इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 कर्पूरी ठाकुर अमर रहे अमर रहे अमर रहे भिखारी ठाकुर अमर रहे अमर रहे अमर रहे भिखारी ठाकुर अमर रहे अमर रहे अमर रहे इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत गुरारू चीनी मिल के प्रांगण में नाई एकता संघ ट्रेड यूनियन के तहत से एक बैठक रखा गया है और इस बैठक में नए कमेटी का गठन किया गया है और इस नई कमेटी के गठन में आज बहुत सारे नेताओं बैठे हुए हैं नाई एकता संघ का। मैं बारी बारी से मैं पूछूंगा कि आखिर की ये आप लोग का नाई एकता संघ यूनियन का जो बैठक रखा गया है किन किन मुद्दों पर आप लोग सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या रोजगार हो, किन किन मुद्दों पर आप लोग बैठक किए हैं, मैं बातचीत करता हूं। आज का जो बैठक रखा गया है किन किन मुद्दों पर बैठक रखा गया है? आज बैठक जो रखे हैं हम लोग का पद का पहले चुनाव हुआ, उसके बाद में हम लोग समाज में नाना प्रकार के समस्याओं का लेके चलेंगे, समस्या सॉल्व करेंगे। दूसरी बात जो है हम लोग सरकार का अति पिछड़ा का जो है जो सीट जो हम लोग का छीना जा रहा है उस पर भी प्रकोप हम लोग डालेंगे, उसका भी बैठक चलाएंगे। पुनः हम लोग गाँव जा कर के एकता हक व अधिकार के लिए हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हमारा बैठक जो है हम बोल रहे हैं श्री डोमन ठाकुर गुरारू प्रखंड के अध्यक्ष, और हमने नाना यानी भिन्न भिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। और हम लोग सरकार तक भी यहाँ हम लोग रजिस्टर्ड आदमी हैं। हम लोग नाई समाज जो है आप लोग को हकमारी हो रही है? हकमारी हो रहा है, उसमें हम लोग का हर जगह पर हकमारी हो रहा है, उसका हम लोग निदान चाहते हैं, हम लोग का समस्या का समाधान हो। और इसीलिए हम लोग एकता बनाए हैं और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सरकार तक भी हक व अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, हक लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्री डोमन ठाकुर गुरारू प्रखंड के अध्यक्ष। हाँ, आज के मुख्य बैठक में आप लोग को क्या क्या मांग है सरकार से या फिर आप लोग समाज में? सरकार से पहली मांग है कि जो सरकार हम लोग अति पिछड़ा में जो समाज का सबसे जो बरियार वर्ग था उन्हें शामिल करके हम लोग की हिस्सेदारी जो लुटवा गई है, हम लोग उस हिस्सेदारी के खिलाफ गुलबंद होने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी मैंने अति पिछड़ा में आता है, चंद्रवंशी लोग लोहार लोग आता है, इसको हक छीन लिया गया है, उसमें बहुत बलि को जोड़ा गया है। इसलिए आप लोग आरक्षण के समर्थन में हैं। आप लोग आरक्षण के समर्थन में है इसलिए कि आपको हकमारी हुई है। तो आप लोग जो है ना अगले बार जो चुनाव में इन लोग को वोट से मतलब दीजिएगा। उस समय आवेगा तो बतावेंगे सर। अगला चुनाव आवेगा तो हम लोग सरकार के विरुद्ध में खड़ा हो जाएंगे। सभी नाई एकजुट होके हम लोग अपना बहुमत दिखाने का काम करूंगा। क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार ठाकुर, सरेवा मेरा घर हुआ, गुरारू प्रखंड का सचिव है। मैं ऐसे मुखिया प्रत्याशी भी। मांग जाति लोग हैं, उसको हटाया जाए, उनको हटा करके अलग से आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। हम उसके आरक्षण का विरोधी नहीं है। जैसे एनेक्चर 2(1) और 2 कर्पूरी जी ने बनाया। नीतीश जी अगर आरक्षण देना ही चाहते हैं तो उसको 3 बना करके दे। 5 किलो चावल हम हड़िया में मिलाया और वह 25 आदमी का भोजन है और उसमें 50 आदमी और मिला दिया जाए, हो जाएगा? पूरा होगा भोजन? नहीं होगा। तो यह तो नीतीश जी ने पंचायत में आरक्षण दिया तो लोटनिया दिखा के बटलोहियो गायब कर दिया। और हमारा आरक्षण राजनीतिक आरक्षण भी मांग है कि विधान मंडल और विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा में भी जिस तरह के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के देते हैं उसी तरह के मेरा भी दिया जाए। इसलिए कि अति पिछड़ा बहुत पीछे है, इसका कहीं कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जब हनन हो गया इसके बावजूद भी नहीं उठा रहा है। और जो न्यायालय है उस न्यायालय में भी आरक्षण का व्यवस्था करो।
चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित तो जनजाति हो। जाति खुद ही कह रहे हैं कि हम आपका न्यायालय में आरक्षण होना चाहिए। तो मैं भी कह रहा हूँ कि न्यायालय में आरक्षण होना चाहिए, अनुसूचित जाति के भी हो, अनुसूचित जनजाति का भी हो, हमारा भी हो। और उनकी हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो हक जो सरकार छीनी है या छीनने की कोशिश की है 1914-15 में जो सरकार थी, अभी भी वर्तमान वही सरकार है, उनसे आग्रह है कि हमारी जो कर्पूरी फार्मूला था वो फार्मूला में जो सेंध मारी गई है हमारी हम उसको खोल के देखेंगे कि जो सेंधमारी की है उसको अभी अगले बार चुनाव में जाने वाला है उसको हम सीख देंगे, या हम अपनी समस्या जो हमारी बात नहीं मानेंगे उन्हें हम अपनी औकात बताएंगे कि इस समाज में हमारी हिस्सेदारी जो कर्पूरी फार्मूला में दी गई थी वो हमको लूट लिया गया है। हमको जो लूटा है उसको हम अगले चुनाव में अपने क्षमता के अनुसार उसको मतदान रूपी बैलेट से उनको मत देंगे। मतलब आपको हक छीना गया है तो आप लोग वोट से उनका, हम उनके वोट से ही जवाब देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत का ही पावर है। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रोफेसर मिथिलेश प्रसाद शर्मा। और आपका समाज पर यदि किसी तरह से अत्याचार होता तो उस पर आप लोग क्या करेंगे? हम उन्हें माकूल जवाब देंगे, क्योंकि इस समय वो परिवर्तन और भीख मांगने की नहीं है। सत्ता में हिस्सेदारी रूपी जो बहुमत है, ताकत है, अपना इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इसीलिए गोलबंदी हम लोग कर रहे हैं, और गोलबंद के रूप में जो हम लोग जो बैठक किए हैं, चुनाव हुआ है, और वो हम लोग सब एकता रूपी समाज में जो बांधने की तरीका है या सुचारू रूप से चलाने का जो तरीका है, हम उससे निपटने में कोशिश सहयोग करेंगे। अब आने वाला समय में उन्हें हम माकूल जवाब देंगे जो हमारी हिस्सेदारी लूटने का काम किया है। क्या नाम हुआ सर आपको? प्रोफेसर मिथिलेश प्रसाद शर्मा। आज का बैठक के मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम लोग सभी नाई समाज बहुत दिनों से बिछे हुए थे, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, अध्यक्ष सचिव का चुनाव किए हैं, और जो भी हम लोग के समाज में त्रुटि है उसको एकता बनाने का मैं काम करूंगा। मैं गुरारू प्रखंड का सचिव पद जो हमारे नाई समाज ने चुने हैं, मैं उस कार्य को करने में सक्षम रहूंगा। और जो मुझे ठगने का काम किया है मैं उसका अभी नहीं, मैं चुनाव के माध्यम से मैं उनका जवाब देने का काम करूंगा। दोस्तों, मैं मुखिया प्रत्याशी हूं, मुखिया का चुनाव भी लड़ा हूं, और ऊपरी सरकार ने अति पिछड़ा में हम लोग को घोषित किया कि अति पिछड़ा हैं, और इस चुनाव में किसी बाहुबली को घुसा दिया गया। हम लोग समाज से, मतलब आप लोग का हकमारी हुआ है? हकमारी हुआ है। आरक्षण के विरोध में है कि आरक्षण विरोध में? तो आरक्षण के विरोध में है कि आरक्षण के समर्थन में है? आरक्षण के जो विरोध में है कि जो हम लोग को आरक्षण छीन लिया गया है। हम लोग के आरक्षण में अति पिछड़ा में ठाकुर, आपको बढ़ी, जो भी